सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में चंद्र बिंदु की मात्रा सीखेंगे। दृष्टिकोण: विद्यार्थियों को चंद्र बिंदु की मात्रा का ज्ञान देकर उनकी शब्दावली में वृद्धि करवाना। वास्तव में पाई जाने वाली चीजों के उदाहरण देते हुए इसका अर्थ बताया और समझाया जाएगा। जीवन मूल्य: विद्यार्थियों को समाज में हिंदी भाषा की मात्राओं के साथ जोड़कर नए शब्द बनाना सिखाना। हम सभी सीखेंगे चंद्र बिंदु के कुछ शब्द। यहाँ दिए गए चित्र को देखिए। उंगली, आँख, चांद, ऊँट, अंगूठी, दांत और सूंड। यहाँ दिए गए चित्र और उनके नामों के ऊपर हर किसी में चंद्र बिंदु लगाई गई है। चंद्र बिंदु किस प्रकार लगाई जाती है? बिंदी और उसके नीचे एक छोटी सी रेखा जो कि गोल घूमती हुई खींचेगी। जिस प्रकार आप सभी एक सर्कल बनाते हैं, जिससे कि गोला, तो जो हम आधा गोला बनाते हैं उसी प्रकार यह गोला बनेगा और उस पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर इस मात्रा को कहलाया जाएगा चंद्र बिंदु। और अब जब इन सभी के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये किस प्रकार कहलाया जाता है? तो न जो साउंड आ रही है उस साउंड को कवर करता है यह चंद्र बिंदु। तो इस उच्चारण को देखते हुए आप सभी इस मात्रा का उपयोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब आप सभी यहाँ दिए गए चित्रों के नाम लिखेंगे, जैसे कि अंगूठी, आँख, ईंट, मुंह, ऊँट, गेंद, सांप। और नीचे दिए गए चित्रों के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि चींटी, गोंद और औंधी। तो आप सभी देखिए अंगूठी। अंगूठी में चंद्र बिंदु आएगी। अंग, ऊपर आएगी चंद्र बिंदु। ग को बड़े ऊ की मात्रा, ठ को ई की मात्रा, बनेगा अंगूठी। उसी प्रकार आंख, तो अ को आ की मात्रा, ख और ऊपर चंद्र बिंदु। ईंट, ईंट और चंद्र बिंदु। आइए देखते हैं किस प्रकार इनके शब्दों को पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ आप सभी को यह शब्द लिख कर दिए गए हैं। अंगूठी, आँख, ईंट, ऊँट, मुंह, गेंद, सांप, चींटी, गोंद, औंधी। तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि चंद्र बिंदु किस प्रकार लगाई गई है। एक छोटी बिंदी और उसके नीचे घूमती हुई रेखा। जी हाँ, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। आइए अब हम सभी देखते हैं कुछ नए शब्द चंद्र बिंदु से बने। आज की दिनांक लिखिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस कार्य को जरूर कीजिएगा। यहाँ बनाए गए कुछ शब्द आप सभी के सामने लिखे गए हैं, जैसे कि पहला है चांद, जिसे हम इंग्लिश में मून कहते हैं। मून को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चांद, या फिर चंद्रमा, और या फिर चंदा मामा, ये सब भी तो आप कहते हैं। जी हाँ, चांद को हम सभी लिखेंगे छ को आ की मात्रा, द और ऊपर चंद्र बिंदु, बनेगा चांद। दूसरा है उंगली, ऊ पर चंद्र बिंदु, क ल उंगली। तीसरा है आँख, अ को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, क आँख। फिर है अंगूठी, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, ग को ऊ की मात्रा, ठ को ई की मात्रा, अंगूठी। फिर है दांत, द को आ की मात्रा, त ऊपर चंद्र बिंदु, बना दांत। फिर है ऊँट, ऊ को ऊपर चंद्र बिंदु, त बनेगा ऊँट। फिर है बांसुरी, कृष्णा के हाथ में देखी है ना बांसुरी। जी हाँ, बांसुरी को हम लिखेंगे ब को आ की मात्रा, स को ऊ की मात्रा, र को ई की मात्रा, और चंद्र बिंदु कहाँ पर? आ की मात्रा के ऊपर। फिर है 5, जिसे कि हम 5 नंबर कहते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं 5। तो ये सभी शब्द आप लिखेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। आप सभी दोबारा इनको लिखिएगा। इसका अभ्यास करना ही बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि चंद्र बिंदु को हमें बहुत ही ध्यान से जहाँ इसका उच्चारण हो रहा है वहीं पर ही लिखना है। अब हम सभी आज कुछ वाक्य रचना करेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द, और इन्हीं के हम सभी बनाएंगे वाक्य। जैसे कि पहला आप सभी को दिया हुआ है आँख, तो आप क्या लिख सकते हैं? गाय की आँखें बहुत बड़ी होती हैं। या फिर मेरी एक आँख में कुछ फंस गया है। तो आप सभी कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है ऊँट, ऊँट की गर्दन बहुत लंबी होती है। ऊँट की गर्दन बहुत लंबी होती है। बांसुरी, कृष्णा के हाथ में हमेशा बांसुरी रहती है। कृष्णा के हाथ में हमेशा बांसुरी रहती है। या फिर बांसुरी से बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। बांसुरी से बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। फिर है अंगूठी, मेरे पास 2 अंगूठियाँ हैं। या मेरे पास एक अंगूठी है। या मेरी अंगूठी बहुत सुंदर है। मेरी अंगूठी बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार आप सभी खुद से वाक्य रचना करेंगे इन शब्दों की और अच्छे से वाक्य बनाएंगे। कला एकीकरण संबंधी गतिविधि। चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों से जुड़े चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाने और बनाने को दिए जाएंगे। तो आप सभी क्या करेंगे? कला एकीकरण जो कि आपकी आर्ट इंडिकेशन है, उसमें आप सभी चंद्र बिंदु से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाएंगे और उनसे जुड़े जो भी नाम है वह उनको लिखेंगे। अधिगम परिणाम, बच्चों को चंद्र बिंदु की मात्रा का ज्ञान देकर उनकी शब्दावली में वृद्धि होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को चंद्र बिंदु की मात्रा अच्छे से समझ आई होगी। अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।